Assalamu alaikum friends, myself Abu Bakr Amin. Welcome to my channel Physics Techno. And today my topic of discussion is basic introduction to matrices in MATLAB. And you are get familiar with my last video, which is related to get started with MATLAB or get familiar with MATLAB. Let us start. First of all, मैं बात करना चाहता हूँ कि मैट लैब में हम कैसे मैट्रिसेस को लिखते हैं। जो हमारे पास मैट लैब है ना, वो बेसिकली टू वर्ड्स से मिलकर बना है, जो है मैट्रिसेस लेबॉर्ट्री। जो मैट्रिसेस में हमने पहले 3 हर्फ ले लिए, मैट MAT, और लेबॉर्ट्री में हमने पहले 3 हर्फ ले लिए LAB। तो इन दोनों को मिलाकर बना है मैट लैब। तो बेसिकली मैट लैब किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? मीन टू से मैट लैब स्टैंड फॉर मैट्रिसेस इन लेबॉर्ट्री। तो हम मैट्रिसेस को मैट लैब में कैसे लिखते हैं, इसका तरीका मैं लेकर आपके लिए आया हूँ। इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले तो ये बात करता हूँ ना, कैसे लिखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट मैं कोई मैट्रिक्स ले लिया जिसका मैंने नाम A दे दिया। इसको आप बगैर नाम के, यानी कि इसको स्पेसिफाई किए कि ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, के बगैर भी आप कर सकते हैं। मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। ये हमने ब्रैकेट्स ले लिए, इसमें इसकी एंट्री है। इसको लिखने का तरीका कैसा है? 1, 2, 3। ये तो पहला तरीका है ना। इसको आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक रो मैट्रिक्स दे दिया इसने। अगर आप चाहते हैं कि इस मेथड के अलावा भी कोई और मेथड हो, तो उसके लिए मैं इसी को करता हूँ A इज इक्वल टू ब्रैकेट, इसमें ये लेता हूँ 1 स्पेस। जब हम दूसरी एंट्री लिखेंगे तो उसके दरमियान और पहली एंट्री के दरमियान हम स्पेस बार को प्रेस करेंगे, फिर दूसरी, फिर स्पेस, फिर तीसरी, और जब इसको एंटर करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स दे देगा। अगर हम इसमें स्पेस नहीं देंगे ना, तो ये 23 रहेगा, और ये यानी कि 1 रो और यानी कि 1/2 का मैट्रिक्स बनेगा। ये भी आपको मैं बना कर दिखाता हूँ ये कैसे बनेगा अगर आप इसमें स्पेस नहीं डालते। सपोज ये मैं A ही ले लेता हूँ, इज इक्वल टू ये पैरेंथेसिस नहीं, सॉरी, ये ब्रैकेट्स 1 स्पेस 2, 3। मैंने इसमें 2, 3 में कोई स्पेस नहीं डाली। अगर मैं इसको एंटर करूँगा ना, ये 1 रो 2 कॉलम्स, मीन टू से 1/2 का मैट्रिक्स हमारे पास बन गया। अगर मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ तो ये मैं CLC प्रेस करता हूँ, CLC कमांड देकर कमांड विंडो को क्लियर कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो वर्क स्पेस है इसको भी क्लियर करूँ, तो मैं इसके कमांड विंडो पे CLEAR क्लियर कमांड को एंटर करूँगा, तो ये हमारे पास वर्क स्पेस भी क्लियर होगी। ये देखो इधर क्लियर है, पहले थी। अगर मैं इसको भी ये क्लियर लिखा हुआ इसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसके ऊपर जाकर बैक स्पेस दूंगा ना, तो ये एरर शो करेगा। तो इसको मैं क्लियर करने के लिए CLC देता हूँ, तो ये हमारे पास वर्क कमांड विंडो भी क्लियर होगी। इसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ कि अगर हमारे पास एक 4x4 का मैट्रिक्स है, उसमें मैंने एक नंबर को स्पेसिफाई करना है, उस एक नंबर को यानी कि अलग से लिखना है, या उस एक नंबर को स्पेसिफाई करना है, रेफरेंस देनी है, रेफ़र करना है, तो मैं कैसे करूँगा? तो आइए करते हैं। इसके लिए भी सिंपल तरीक़ेकार है, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया जिसको मैंने नाम दे दिया A का, तो उसमें मैंने 4x4 का ले लिया। इसकी पहली एंट्री 1 स्पेस डाल लो, या उसके लिए कॉमा डाल लो, ठीक है। 1, 2, 3, 4, उसके बाद सेमीकोलन। आप 5x5 का भी मैट्रिक्स बनाते हैं, आपको जितना अच्छा लगता है आप उसके लिहाज से बना सकते हो मैट्रिक्स। तो इसके लिए कैसे करते हैं, हम उसकी दूसरी रो लिखते हैं 2, 3, 5 और 6 सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद कॉलन डालने के सेमीकोलन डालने के बाद मैंने इसकी नेक्स्ट रो ले ली 6, 7, 8, 45। इसके बाद मैंने एक और रो ले ली, क्योंकि हमने 4x4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे कि नेक्स्ट हमने कोई और ले ली। ये मेरे पहली एंट्री है उसकी 4 की,
2.3.45.65, ठीक है। ये मेरे पास 4x4 का मैट्रिक्स बन गया। इसकी भी 4 एंट्रीज, इस रो की भी 4 एंट्रीज, इस रो की भी 4 एंट्रीज और इस रो की भी 4 एंट्रीज। अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो जो मेरे पास 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। इसके लिए मैं अगर सपोज मैं इसमें से कोई एक नंबर को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, मैं करता हूँ 65 को स्पेसिफाई। ये हमारे पास ये जो लास्ट एंट्री है ना इसको मैं स्पेसिफाई करता हूँ। कैसे करता हूँ इसको स्पेसिफाई? इसको स्पेसिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे पास जो पैरेंथेसिस है उसको लेता हूँ। ये क्या डल गया, ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लेता हूँ, ठीक है। पैरेंथेसिस में जाने के बाद मैंने जिस रो का एलिमेंट स्पेसिफाई करना है, जिस रो के एलिमेंट को रेफ़र करना है, उस रो का नंबर डालना है। ये मेरे पास चौथी रो है ना, तो इसका मैं 4 नंबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कॉमा, 4th कॉलम है ना, तो इसके बाद मैंने 4th कॉलम को डाल कर इसको जब मैं इंटर करूँगा ना तो ये 65 देगा। अगर मैं इसके सेंटर से या 3 को लेना चाहता हूँ तो इस 3 को कैसे लूँगा, इसको भी देखते हैं। सेम टू सेम ऐसा ही तरीका है। जिस रो में वो एलिमेंट पड़ा है पहले उस रो को डालेंगे, उसके बाद उसके रिलेटेड उस जिस कॉलम में वो पड़ा है एलिमेंट उस कॉलम का नंबर डालेंगे, तो हमारे पास वो नंबर स्पेसिफाई रेफर होकर आ जाएगा। वो हमारे पास वो कहलाएगा रेफरेंसिंग एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके लिए ये करते हैं, मैंने अगर इसमें से ये सेकंड रो में 3 को स्पेसिफाई करना है, इस 3 को, तो मैं कैसे करूँगा? इसके लिए मैं ए लिखूँगा, पैरेंथेसिस करूँगा, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास सेकंड रो है ना, सेकंड रो कॉमा सेकंड कॉलम, सेकंड। अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास इसने 3 को रेफ़र कर दी। इसीलिए इसी तरह आप इसके हर एलिमेंट को रेफरेंस दे सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास एक यही मैट्रिक्स है ए है, मैं इसको नहीं लिखता, नेक्स्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करके, और अगर मैं इसमें कोई रो को कॉपी करना चाहता हूँ तो उसको कैसे करूँगा? इसके लिए मैं यानी कि इसके लिए कमांड है न्यू मैट्रिक्स, यानी कि NEW न्यू ये इसको कहते हैं, ये वाली छोटी सी डालनी है ये, ठीक है। MAT मैट इज़ इक्वल टू जो हमारे मैट्रिक्स का नेम है ए, पैरेंथेसिस में ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हम देखते हैं कि हम अगर इसमें ये जो हमारे पास 3rd रो है और 4th ये जो रो है 3rd और 4th रो को हम कॉपी करना चाहते हैं, या 3rd और 4th रो का हम एक न्यू मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, हम इसका एक न्यू मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे? हम 3rd और 4th को यानी कि 3rd रो कॉमा 4th कॉमा 3rd कॉमा 4th, और इसके बाद नेक्स्ट मैं इसके कॉमा डालता हूँ। कॉमा डालने के बाद मैं कॉलन, और जब इसको एंटर करूँगा ना तो इसने 3rd और 4th रो का मेरे पास एक कॉलन बना दिया, कॉलन बना दिया, क्या दिया? मैट्रिक्स बना दिया। इसने 4x4 का मेरे पास इसने एक मैट्रिक्स बना दिया। और अगर मैं चाहूँ कि मैं इसी को नेक्स्ट भी यूज़ कर लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V कर दिया। इसके लिए मैं अगर चाहूँ कि ये एक और करे कॉमा 2,3, और इसको मैं जब एंटर करूँगा ना तो इसने इसी को ही 6x4 का मैट्रिक्स बना दिया। तो मीन टू से कि हम इस एक मैट्रिक्स से नेक्स्ट भी मैट्रिक्स बना सकते हैं, उनका ऑर्डर भी चेंज किया जा सकता है। तो सेम टू सेम जैसे मैंने इसमें रो के लिहाज से मैट्रिक्स बनाया, तो इसी के लिहाज से मैं इसमें कर लूँगा कॉलम मैट्रिक्स भी बना सकता हूँ। तो उसके लिए मैं कैसे करूँगा? ये मेरे पास ये मैट्रिक्स है ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ,
और एंटर कर दिया। ये हमारे पास एक 4x4 का मैट्रिक्स है। तो इसमें अगर मैं कोई यानी कि कॉलम मैट्रिक्स न्यू कॉलम मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, न्यू मैट की कमांड दूंगा, NEW ये और MAT, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स था उसका नाम दे दिया, और पैरेंथेसिस में पहले हमने रोज़ को ऐड किया था ना, रोज़ मैट्रिक्स बनाया था, तो इसमें हम पहले रो को स्किप करेंगे, यानी कि रो के लिए कॉलम, हम रो को नहीं लेंगे, पहले रोज़ आती हैं और बाद में कॉलम्स आते हैं ना। तो पहले मैं रो को स्किप कर दिया, कॉमा डाल के ब्रैकेट्स में लिखता हूँ मैं सेकंड और थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड। तो जब मैं इसको एंटर करूँगा ना तो इसने ये हमारे पास जो सेकंड कॉलम था और थर्ड कॉलम था उसने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का एक न्यू मैट्रिक्स बना दिया। सेम टू सेम अगर मैं चाहूँ कि इसमें मैं मतलब 4x2 का मैट्रिक्स रखना चाहता हूँ तो इसके लिए सेम टू, आप इसमें ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, मैं भी चेंज करके दिखाता हूँ। NEW न्यू, ये जो है ये MAT मैट और इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस में मैं ले लेता हूँ, तो इसमें मैं ले लेता हूँ सपोज मैं इसमें फर्स्ट और सेकंड रो को ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सॉरी रो कह दिया, ये मेरे पास, हाँ जी, ये मैंने ले लिया फर्स्ट और सेकंड रो, बल्कि फर्स्ट और सेकंड रो। तो इसका मेरे पास कैसे मैट्रिक्स बनेगा, ये मैंने 1,2 और इसके बाद यानी कि ये मेरे पास है और इसके बाद कॉलम, जब मैं इसको एंटर करूँगा ना तो इसने मुझे 2x4 का मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है। इसी तरह आप इसका कॉलम मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में कैसे करोगे, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये क्या सॉरी जो ऊपर वाला ही कॉपी हो गया था, मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये हमारे पास जो थी ना, ये जो हमारे पास थी पहली रो, हमने रो मैट्रिक्स तैयार किया था ना, तो इसके लिए मैं करूँगा, ये हमारे पास कॉलन है, कॉलन के बाद कॉमा, और इसमें मैं लेता हूँ मैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम ले लेता हूँ, कॉमा 2, और जब मैं इसको एंटर करता हूँ ना तो इसने एक न्यू कॉलम मैट्रिक्स तैयार कर। इसी तरह ही आप उसी ए मैट्रिक्स में मैं उसी ए मैट्रिक्स को ले लेता हूँ, इसी ए मैट्रिक्स को ले लेता हूँ, उसको लेने के बाद मैं जब इसको एंटर करता हूँ इसने मैट्रिक्स दे दिया। इसी में मैं अगर चाहूँ कि एक मतलब अगर इसमें मैं अगर चाहूँ कि इसका ये जो इसमें कॉलम्स की तादाद है वो मैं बढ़ा सकता हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं वो पिछले वाला ही करूँगा, न्यू मैट्रिक्स NEW न्यू /MAT मैट स्लैश नहीं है सॉरी, इसका कोई और ही नेम होगा, इज इक्वल टू ए, ये जो हमारे पास पैरेंथेसिस आ गया, पैरेंथेसिस में हम पहले रो ऐड की थी ना, अब हमने रो को हटाकर इसमें कॉलम को लेना है, सॉरी ये आ गया कॉमा, इसमें कॉलम को लेने के लिए मैं इसमें यानी कि मेरे पास ये जो है ना, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, फोर्थ कॉलम है। अगर मैं चाहूँ कि यानी कि फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा थर्ड कॉमा फोर्थ और इसके बाद ये मेरे पास आए ये वाली मेरे पास आए 1, और अगर मैं इसको एंटर करूँगा ना तो इसने ये इसके साथ ये वाला जो मेरे पास ये फर्स्ट कॉलम था, तो इसने इसके साथ ये वाला फर्स्ट कॉलम इसके साथ कॉपी करके इसमें ऐड कर दिया। अगर मैं चाहूँ इसी में ही ये इसके साथ सेकंड कॉलम भी आ जाए तो ये सेम टू सेम होगा, इसके साथ सेम टू सेम अगर मैं
वन के साथ अगर मैं टू करना चाहूँ, ये तो हो गया ना, ये हमारे पास 1 2 3 और 4, ये 4 कॉलम यहाँ तक आ गए ना। तो इसने इसके साथ ये फर्स्ट कॉलम को भी कॉपी कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसके साथ चाहूँ कि सेकंड कॉलम भी आगे आए, तो इसके लिए मैं इसको एंटर करता हूँ, तो इसने साथ ही ये वाला सेकंड कॉलम भी। तो इससे हमें क्या सबक मिला कि हम किसी भी मैट्रिक्स में मैटलैब को का इस्तेमाल करते हुए किसी भी मैट्रिक्स में हम उसका ऑर्डर, उसमें रोज़ कॉलम्स की तादाद को चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में रो वेक्टर या एक कॉलम वेक्टर को क्रिएट करना है, तो वो कैसे करते हैं, वो भी अभी हम करते हैं। पहले ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो कमांड विंडो है ना, मैं इसको क्लियर कर दूँ। तो इसके लिए मैं CLC प्रेस करता हूँ, और अगर मैं चाहूँ कि मैं अपनी वर्क स्पेस को भी क्लियर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए CLEAR लिखता हूँ, और इसको भी करना चाहता हूँ तो CLC, ये हो गया मेरे पास। मैंने फ़र्ज कर लिया कि मेरे पास कोई एनीवन एक मैट्रिक्स है, उसको मैं नाम दे दिया A क्लोज ब्रैकेट्स। इसमें मैं अगर चाहूँ कि इसमें कोई एंट्रीज डालूँ, तो वो एंट्री सपोज मैं ले ली 1 2 3 4। मैं कोई मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ, कोई ले लेते हैं हम कोई भी ऑर्डर का 1 4 5, इसमें कोई एंट्री दे लो। ये हो गई इसकी 4, और इसके बाद मैं ले लेता हूँ 4 5 6 4। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, और ये थर्ड रो हो गई। इसके साथ मैं फोर्थ रो को भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फोर्थ रो, अगर मैं इसको एंटर करूँ तो ये मेरे पास 4x4 का कोई भी मैट्रिक्स आ गया। तो इसमें मैं चाहूँ कि अगर एक रो वेक्टर को मैं क्रिएट करना चाहूँ, तो वो कैसे करूँगा, उसका तरीका भी सिंपल है। उसके लिए मैं ये लिखता हूँ जो इस मैट्रिक्स का नेम है। उसके लिए मैं पैरेंथेसिस में जाकर अगर मैं इसमें कोई भी रो ले लेता हूँ, सपोज मैं फोर्थ रो ले लेता हूँ, ठीक है। फोर्थ रो कॉमा और कॉलन, ठीक है। कॉमा डालना था, मैंने डॉट डाल दिया, सॉरी। ये मेरे पास कॉमा, और अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो इसने मेरे पास एक रो मैट्रिक्स कन्वर्ट कर दिया, रो मैट्रिक्स बना दिया। और अगर मैं चाहूँ कि इसमें एक कॉलम मैट्रिक्स हो, तो नो प्रॉब्लम, सिंपल। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँ, ताकि इसको ना टाइप करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसके लिए मैं ये पहले हमारे पास पहले हमने कॉलम को स्किप किया था ना, कॉलम की जगह पर या कॉलन लगाया था। तो अब मैं ये रो की जगह पर ये करता हूँ, और मेरे पास जो फोर्थ कॉलम है, इसको मैं जब एंटर करूँगा ना, तो इसने मेरे पास एक कॉलम वेक्टर बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको करने लगा हूँ क्लियर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्क होने की वजह से ना वो पिछला रिज़ल्ट इस्तेमाल करने लग जाता है। CLC करता हूँ, और ये जो हमारे पास वर्क स्पेस है इसको क्लियर करता हूँ। साथ साथ क्लियर करते रहिएगा, ये ना आपको बाद में मसला करेगा। अगर आप लंबा काफ़ी देर तक इस पे वर्क करना चाहते हैं ना, तो ये इसको तंग करेगा, ठीक है। तो ये ना आपको तंग करेगा, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट एक और कैसे किसी कॉलम या किसी रो को किसी मैट्रिक्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं वो भी हम करते हैं। हमारे पास ये एक कोई मैट्रिक्स है, इसको हमने नेम दे लिया सपोज 2x2 का, या 3x3 का, 4x4 का, कोई मैट्रिक्स आप ले लें। एक तो ये तरीका है ना इसमें स्पेस डालने का, दूसरा आप कॉमा डालकर भी कर सकते हैं। मैं इसके लिए करता हूँ, और ये मेरे पास 5 6 स्पेस 7, और ये मैं, ठीक है। जब मैं इसको एंटर करता हूँ, मेरे पास 3x3 का कोई मैट्रिक्स बन गया। तो अब मैं चाहूँ कि इसमें से कोई भी आप
रोज़ को या किसी कॉलम को आप करना चाहते हो, कैसे सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए सिंपल साहब तो पहले हम तो रो को करते हैं ना, इसमें ये पैरेंथेसिस में जाकर आप सपोज हमने फ़र्ज़ कर लिया 4x4 का 4x3 का मैट्रिक्स है ना, तो हम इसमें करते हैं सेकंड और थर्ड रो को, तो हम सेकंड कॉलन थर्ड कॉमा कॉलन, और जब इसको मैं एंटर करूँगा ना तो इसने सेकंड और थर्ड रो को सेलेक्ट करके एक न्यू हमें हमें मैट्रिक्स दे दिया। इसी तरह मैं अगर चाहूँ कि इसमें एक मैं कॉलम मैट्रिक्स कॉलम्स को सिलेक्ट करना है या कॉलम मैट्रिक्स बनाना है, तो सेम टू सेम मैं करूँगा ए पैरेंथेसिस, ये मेरे पास जो कॉलन है, कॉलन के बाद कॉमा, और इसके बाद मैं ये मेरे पास है सेकंड और कॉलन थर्ड, और जब मैं इसको एंटर करूँगा ना तो ये मेरे पास इसने दो कॉलम, आप इसमें से एक कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं कि हम किसी मैट्रिक्स में सब मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, तो उसी के लिए मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ ना। ठीक है, अब मैं इसको CLC करता हूँ, ये मज़ीद क्लियर हो जाएगी। उसके लिए अगर मैं कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, सपोज ए है, ठीक है, उसके लिए मैं कोई उसकी एंट्रीज ले लेता हूँ, नो ये हमारे पास कॉमा आएगा 4, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ले लिया, ये आ गया, ये हमारे पास 7, और ये कॉमा 8 कॉमा 9 कॉमा 70, और उसके बाद हमारे पास ये मेरे पास एक 3x4 का मैट्रिक्स बन गया। इसमें हम अगर चाहें कि इसका सब मैट्रिक्स बने तो उसके लिए कैसे करेंगे, उसके लिए भी सिंपल है, हम एक छोटी सी कमांड करते हैं SA इज़ इक्वल टू A, और पैरेंथेसिस में हम जाएंगे, ये छोटी ब्रैकेट्स में हम जाएंगे, अगर मेरे पास ये इसकी सेकंड रो, सेकंड और थर्ड रो है ना, तो हम सेकंड कॉलन थर्ड कॉमा ये हमारे पास सेकंड और कॉलन थर्ड, अगर मैं इसको एंटर करूँगा ना तो इसने सेकंड रो और सेकंड रो में से इसने सेकंड रो और थर्ड रो इसका, और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का इसने ये वाले हमारे पास 5 9 और 6 70, इसी तरह इसने हमारे पास एक सब मैट्रिक्स बना दी। इसी तरह आप इसका चाहें तो 3 6 और 4 7 का भी सब मैट्रिक्स बना सकते हैं, इसी मैट्रिक्स का आप 8 4 और 5 9 का भी बना सकते हैं। तो सेम टू सेम आप इसमें इसका सब मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम करते हैं कि इसी मैट्रिक्स में अगर हम कोई रो को डिलीट करना चाहते हो तो उस रो को कैसे अगर हम किसी इस मैट्रिक्स में किसी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, हम सिंपली ऐसे करेंगे, हमारे पास A है ना, तो इसके लिए हम जिस रो को डिलीट करना है ना उस रो को लिखेंगे, ठीक है। सपोज मैं डिलीट करना चाहता हूँ, पैरेंथेसिस में जाएंगे आप, पैरेंथेसिस में आप इसकी थर्ड रो को डिलीट करना चाहते हो तो आप थर्ड रो को टाइप करेंगे, थर्ड रो को टाइप करने के बाद आप कॉमा लगाकर उसमें कॉलन डाल के, और नेक्स्ट आप इसमें इक्वल टू, और ये जो हमारे पास है ना ब्रैकेट्स, हो जाए, आप इसको एंटर करेंगे ना तो आपकी थर्ड रो डिलीट हो जाएगी। सिमिलरली आप इसमें कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। कॉलम में हम कैसे करेंगे, ये हमारे पास पैरेंथेसिस में जाएंगे, पैरेंथेसिस में हम सबसे पहले तो लिखेंगे ना ये कॉलन के बाद हम जो कॉलम आप डिलीट करना चाहते हो, मैं सपोज सेकंड कॉलम डिलीट करना चाहता हूँ, और इसके बाद मैं इसमें से करता हूँ इक्वल टू, ये ब्रैकेट्स हो जाए, मैं इसको एंटर करूँगा ना तो इसने इसमें से मेरा, बल्कि इसमें से उसने मेरा सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, कई बार आपको आगे भी कहा कि इसको क्लियर करते रहिएगा, क्योंकि इसने ये देखो मैं करना चाहता इसको, ये वाले मैट्रिक्स में से इसको डिलीट करना चाहता इस कॉलम को, लेकिन इसने इसमें
इसमें से इसको सेकंड कर दिया। इसी तरह आप इसको कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कन्फर्म करवाता रहता हूँ ना कि इसको साथ का साथ क्लियर करते रहिएगा। अगर ना कर सकते हो ना तो आप इसमें से इसको कॉपी करें और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो, ठीक है। इसको जब एंटर करोगे ये वाला आ जाएगा, और सेम टू सेम ये वाला प्रोसीजर आप इसके ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। जब आपको इसको एंटर करोगे ना तो आपका ये वाला जो सेकंड कॉलम है ना इसने इसमें से डिलीट कर दिया। इसी तरह अगर आप चाहते हो कि आप पूरे का पूरा मैट्रिक्स ही डिलीट करना चाहते हो तो पूरे का पूरा मैट्रिक्स भी आप डिलीट कर सकते हो। इसके लिए क्या करोगे, मैं टाइम बचाने के लिए इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि ये पूरे का पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाए तो इसके लिए मैं करता हूँ ए इज़ इक्वल टू, जब मैं इसको एंटर करूँगा ना तो इसने पूरे का पूरा मैट्रिक्स ही डिलीट कर दिया, ठीक है। होप कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी हो तो कमेंट दें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, ठीक है।